बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुजुर्गो बरतर फरिश्ते हैं कि जिनका मकाम व मर्तबा तमाम फरिश्तों से अफजल है। इमाम सुयूती फरमाते हैं कि फरिश्तों का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम फरिश्तों से सबसे अजीम है, इसलिए उनका वजूद भी तमाम फरिश्तों में सबसे अजीम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनकी उम्र के बारे में सवाल किया कि आपने अपनी उम्र के कितने साल गुजारे लिए हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि अल्लाह ताला के नूरानी हिजाब में सिर्फ चौथे पर्दे में से 70,000 साल बाद एक नूरी तारा जाहिर होता है। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मेरे रब की इज्जत की कसम, वो तारा मैं ही हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्शे मुहल्ला के नीचे रहते हैं। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा कि उनके 600 पर हैं और वो पूरे आसमान को घेरे हुए हैं और अल्लाह ताला के दिए हुए तख्त पर बैठे हैं। उनके तमाम पर फैले हुए हैं और उन परों में से जुमरद मोती छड़ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके परों का रंग हरा है और पैरों के नीचे का रंग भी हरा है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बचपन में उस वक्त सबसे पहले देखा कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी की वफ़ात हुई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेलते रहे थे कि अचानक एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। डर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद दूसरे बच्चे भाग गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को अपने हाथ से पकड़ लिया। उसने दिल में से एक चीज़ निकाली और कहा कि ऐ बुराई का जहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर था, और फिर उसको निकाल कर फेंक दिया और मेरे दिल को सीने की प्लेट में रखकर आबे जमजम से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा से सिल दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ मेरे पास आए तो मेरा सीना पहली हालात में आ चुका था। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कभी तुम्हें आसमान से मकसवत के साथ बड़ी जल्दी और फ़ौरन ही ज़मीन पर उतरना पड़ा? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ ए अल्लाह के रसूल, 4 मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे रफ्तार के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस किस मौके पर? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि एक बार तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्श इलाही के नीचे सिदरतुल मुंतहा पर था। मुझे हुक्म हुआ कि ऐ जिब्राइल, मेरे खलील के आग में पहुँचने से पहले उनके पास पहुँचो, और फिर मैं बड़ी तेज़ी के साथ इससे पहले कि वो आग में पहुँचते हैं उनके पास पहुंच गया। दूसरी बार जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज़िबा करने की खातिर छुरी रखी तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ज़मीन पर पहुंच जाओ और छुरी को उल्टा कर दो। तो मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर आ गया और छुरी को चलने ना दिया। तीसरी बार जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कुएं के अंदर ज़मीन पर गिरने से पहले उन तक पहुंच जाऊं और उन्हें अपने परों में उठा लूं। तो मैंने ऐसा ही किया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने पैरों में लेकर कुएं के अंदर एक पत्थर पर बिठा दिया। अल्लाह ताला ने बहुत साल पहले एक बस्ती पर अजाब के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा था, लेकिन साथ ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म भी दिया कि
उनको एक बार आजमा ज़रूर लेना, क्योंकि वो शैतानी तरीके से कुछ खुदाई राज चुरा कर उसमें दखल अंदाजी करते हैं। और इसके अलावा भी उस कौम में और भी बहुत सी बुराइयां थी जिनकी वजह से अल्लाह ने उस बस्ती पर अजाब के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। दोस्तों, यहाँ आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जिन्नात सातों आसमानों तक जाया करते थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद उनके आसमान पर जाने से पाबंदी लगा दी गई। ये जिन्नात फरिश्तों की बातें सुनकर कहानियाँ व जादूगरों आकर बता दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले कुछ कहानियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद की खबर दे रखी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद ऊपर वाले 3 आसमानों पर जिन्नातों को रोक दिया गया। फिर जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो तमाम जिन्नातों को 7वें आसमान पर चढ़ाने से रोक दिया गया कि उनको अब आग के गोले पड़ते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आसमान से कोई सितारा तेज़ी से टूटकर ज़मीन की तरफ गिरता हुआ नज़र आता है और अचानक गायब हो जाता है, कि जिसको लोगों ने पता नहीं किया क्या क्या रूप दे दिया है, जबकि असल में वो जिन्नात को मार पड़ती है। जो आसमान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जलते शोलों से मारा जाता है। इसका जिक्र सूरह मुल्क में मौजूद है। तो उस वक्त कौम की बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई ये थी कि वो शैतानी इल्म के जरिए कुफ्र शिरक करते हैं और अल्लाह ने उनको ढील दे रखी थी। उनके नेक लोग उन्हें मना किया करते थे, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज न आते। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस कौम की बस्ती में एक इंसानी शक्ल में उतरे। उन्होंने देखा कि किसान खेतों में काम कर रहा है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पास गए और पूछने लगे कि तुम्हारा इल्म कैसा है। वो इंसान जादूगर था, इसलिए कहने लगा कि आप तो पूछेंगे वो बता दूं। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त जिब्राइल फरिश्ता कहाँ है। तो उस जादूगर ने ज़मीन पर एक गोला बनाया और थोड़ी देर बाद कुछ हिसाब किताब करने के बाद चारों तरफ नज़र घुमाई, फिर ऊपर व नीचे देखा और कहने लगा कि मैंने आसमान में देखा, ज़मीन की तह में देखा, मशरिक़ व मगरिब में देखा, लेकिन जिब्रील फरिश्ता मुझे कहीं नज़र न आया। इसलिए अब सिर्फ मैं रह गया हूँ या तुम हो, तो मैं तो जिब्राइल नहीं हूँ। तो इसका साफ मतलब है कि तुम ही जिब्राइल हो। उस जादूगर की ऐसी बातें सुनकर हज़रत जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से उस बस्ती पर अजाब नाजिल कर दिया और देखते ही देखते वह बस्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा। वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर